जय जीरेन, प्रणाम, नमस्ते साथियों। श्वेतांबर जैन मंदिरों में अष्ट प्रकारी पूजन किस तरीके से किया जाता है, आज इस वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। और उसमें मुख्य रूप से चंदन पूजा या नवांगी पूजा किस तरीके से की जाती है, उसे हम लोग करना सीखेंगे। साथियों, श्वेतांबर जैन मंदिरों में मुख्यतः 3 प्रकार के पूजन किए जाते हैं। पहला होता है अंग पूजा, दूसरा होता है अग्र पूजा एवं तीसरा होता है भाव पूजन। अंग पूजन, जैसा कि नाम में ही विदित है कि प्रभु की प्रतिमा को छूने का इसमें हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। अंग पूजन के 3 भेद होते हैं। पहला होता है जल पूजन, दूसरा होता है चंदन पूजन और तीसरा होता है पुष्प पूजन। उसके बाद में आती है अग्र पूजा। अग्र पूजा के टोटल 5 भेद होते हैं। पहला धूप पूजन, दूसरा दीपक पूजन, तीसरा अक्षत या चावल पूजन, चौथा होता है नैवेद्य और 5वां होता है फल। पहले के अंग पूजा के 3 और अग्र पूजा के 5, टोटल हो गए 8। इसे ही अष्ट प्रकारी पूजन कहा जाता है। इसके बाद में आती है भाव पूजन। नाम से ही विदित है कि इसमें किसी भी पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। केवल हम लोग बैठ करके हमारे सूत्रों का जो विविध बताए गए हैं साधु भगवंतों ने, और स्तवन का गान करते हैं और प्रभु की भक्ति करते हैं। आइए अंग पूजन के 3 भेदों को हम लोग थोड़े से विस्तृत रूप में समझें। पहला उसमें जो होता है जल पूजन। जल पूजन के अंतर्गत प्रभु की प्रतिमा को सबसे पहले 1 दिन पहले जो केसर चढ़ाई हुई है उसको हटाने के लिए हल्का सा मुलायम कपड़ा लिया जाता है और प्रभु की 9 अंगों पे जो केसर लगी हुई है उसमें हल्का सा पानी डाल करके उसको साफ किया जाता है। उसके बाद में आता है अभिषेक। अभिषेक और पक्षाल दोनों में अंतर होता है। अभिषेक का मतलब होता है कि प्रभु के ऊपर अभिषेक करना, वो केवल शिखा के ऊपर ही किया जाता है, जबकि पक्षाल मतलब कि प्रभु की प्रतिमा को धोना, वो पूरी प्रतिमा को स्नान कराने जैसा होता है। अभिषेक के अंतर्गत पंचामृत का उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात आता है पक्षाल। पक्षाल केवल जल से किया जाता है और पूरी प्रतिमा को किया जाता है। उसके बाद में आती है चंदन पूजन। चंदन पूजन जो किया जाता है वो उसे नवांगी पूजन भी कहा जाता है। नवांगी मतलब कि 9 अंगों की पूजन। जैन धर्म में ये सबसे बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है कि हम अपने भगवान की प्रतिमा को छूने का हमें अधिकार प्राप्त होता है। प्रभु के 9 अंगों को हम लोग छू सकते हैं। उस पे केसर चंदन मिश्रित जो मिश्रण देता है उसकी टिपकी लगा सकते हैं और अपने आप को धन्य कर सकते हैं। आइए चंदन पूजन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में जानें। साथियों, अंग पूजन के अंतर्गत हमें चूंकि मुख्य गंभारे अर्थात प्रतिमा जी के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, इसलिए यह केवल पूजन के वस्त्रों में ही किया जाता है। चंदन पूजन संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं। पूजन दाएं हाथ राइट हैंड की रिंग फिंगर से ही किया जाता है। पूजन केवल 9 अंगों पर ही किया जाता है। चरण का अंगूठा, घुटने, हाथ, कंधे, शिखा, मस्तक, कंठ, हृदय एवं नाभि पर। इन 9 अंगों के अलावा प्रतिमा के किसी भी अंग को टच नहीं करना चाहिए तथा आपकी रिंग फिंगर के अलावा किसी भी अंग द्वारा प्रतिमा को टच नहीं होना चाहिए। पूजन केवल एक ही बार करना चाहिए और चंदन लेने का तरीका इस तरह से होना चाहिए कि उंगली की केवल टिप पर ही वो चंदन लगे, नाखून तक भी वो चंदन ना लगे। और पूजन के पश्चात इस उंगली को भी कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। नवांगी पूजन के दोहे इस प्रकार हैं। नमो सिद्धाचार उपाध्याय सर्वसाधुभ्य
शीतल गुण जे मारह्यो शीतल प्रभु मुख रंग आत्म शीतल करवा भणी पूजो हरिहान। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय चंदनम पूजाय जामहे स्वाहा। जल भरी संपुट पत्र माँ युगलिक नर पूजन ऋषभ चरण अंगूठने दायक भव जल अन्न। यहाँ पर चूंकि हम लोग वासुपूज्य दादा का पूजन कर रहे हैं तो ये दोहा इस प्रकार पढ़ा जाएगा। जल भरी संपुट पत्र माँ युगलिक नर पूजन वासुपूज्य चरण अंगूठने दायक भव जल अन्न। जानू भले कौसग्लिया विरच्या देश विदेश खड़ा खड़ा केवलयो पूजो जानू नरेश। लोकांतिक वचने करी वर्ष्या वर्षी दान कर कांडे प्रभु पूजना पूजो भवि बहुमान। मान गयु दोय अंश थी देखी वीर्य अनंत भुजा भले भव जल तरिया पूजो खंड महन। सिद्ध शिला गुण उजली लोकांते भगवन वसिया तिन कारण भवी शीर्षि खा पूजन। तीर्थंकर पद पुण्य थी त्रिभुवन जन सेवन त्रिभुवन तिलक समा प्रभु भाल तिलक जयवन। 16 प्रहर प्रभु देशना कंठे विवर वरतुल मधुर ध्वनि सुर नर सुने तिने गल तिलक अमूल। हृदय कमल उपशंबले बाल्या राग ने द्वेष हिम दहे वन खंडने हृदय तिलक संतोष। रत्नत्रयी गुण उजली सकल सुगुण विश्राम नाभि कमलनी पूजना करता अविचल धाम। उपदेशक नव तत्वना तेणे नव अंग जिनन पूजो बहुविध रागशु कहे से शुभ वीर मुनिन कहे से शुभ वीर मुनिन। साथियों, ये दोहे पूजा के अगर आपको याद हो तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन अगर याद ना हो तो भी आप नवांगी पूजा नवकार मंत्र के जाप के साथ में भी कर सकते हैं। वो इस प्रकार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवचायाणम नमो लोये सौवसाहुणम हे सो पंचिन मुक्कारो सौवः पावपणासनो मंगलाणंच सौवेसिं पड़मं हवै मंगलम। अब आती है बारी पुष्प पूजन की। अंग पूजन का तीसरा पायदान। पुष्प पूजन के अंतर्गत प्रतिमा को पुष्प चढ़ाए जाते हैं। पुष्प गुलाब का, कमल का, चंपा, चमेली, मोगरा किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि वो पुष्प ताजे होने चाहिए, वो किसी भी दूसरी जगह उपयोग किए हुए नहीं होने चाहिए, और उन पुष्पों का एक बार जो प्रतिमा को कोई चीज़ अर्पित कर दी जाती है तो उसका वापस उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और कोशिश करें कि वो खंडित भी ना हो। इन सभी पूजन के साथ में अलग अलग दोहे बोले जाते हैं। वो दोहे याद हों तो सर्वोत्तम है, और ना याद हो तो भी अपने भाव ही पुष्प के साथ में अर्पित करें। आइए इस वीडियो का समापन एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही विद्वान मंत्री से एक राजा ने प्रश्न पूछा कि मंत्रीवर एक बात बताइए, ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यवहार ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मंत्री ने कहा कि कुछ दिनों का समय दीजिए, जो भी उत्तर होगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। अगले दिन से मंत्री ने रोज राजकोष में जाना और जा करके वहाँ से 2-4 स्वर्ण मुद्राएं चुपचाप अपनी जेब में डाल करके आने का नियम बना लिया। इस कार्य को करते हुए वहाँ के राजकोष के कर्मचारी ने उन्हें देख लिया। वो रोज ऑब्जर्व करने लगा कि रोज मंत्रीवर आते हैं, कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपनी जेब में डाल करके चले जाते हैं। ये सूचना उस कर्मचारी ने राजा को दी कि राजा जी,
मंत्री जी रोज आ रहे हैं और स्वर्ण मुद्राओं की चोरी कर रहे हैं। राजा जी एकदम से नाराज हो गए। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो उन्होंने मंत्री को डांटते हुए कहा कि मंत्रीवर, आप ये क्या काम कर रहे हैं? राजकोष में चोरी करना शुरू कर दी है आपने। अपने पद का और अपने मान का ये लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत गलत बात है और इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राजन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। चोरी करने का मेरा कोई आशय नहीं था। ये सारी स्वर्ण मुद्राएं आपकी रखी। आप ये देखिए कि जिस दिन आपने प्रश्न पूछा था उस दिन भी मेरे पास उतना ही ज्ञान था जितना कि आज है, लेकिन चूंकि उस समय मेरा व्यवहार अलग था और आज का व्यवहार अलग है, आपने मुझे दंड मेरे व्यवहार के कारण से दिया है। मेरे ज्ञान के ऊपर आपने मेरे व्यवहार को रखा है। साथियों, कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी से हमें एक छोटी सी सीख मिलती है कि चाहे हमारे पास में कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अगर ज्ञान का व्यावहारिक रूप से उपयोग नहीं किया तो वो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। मेरी आप सभी लोगों से एक ही विनती है कि YouTube में कितने भी वीडियोस हम देख लें पूजा के संबंध में, कितनी भी किताबों की हम लोग पढ़ाई कर लें, अंग पूजा, अग्र पूजा, भाव पूजा, मंदिर में जाना कैसे है, मंदिर में पूजन कैसे करना है, लेकिन अगर उसको हम लोग व्यवहार में ना लाएं तो इसे ज्ञान का क्या उपयोगिता। मेरी आप सभी लोगों से एक ही विनती है कि नववर्ष शुरू हुआ है। इस वर्ष प्रण करें, मंदिर जाएं, सेवा पूजा करें, दर्शन करें, आराधना करें, भक्ति करें, और कुछ ना भी आए, कोई विधि ना भी आए, केवल प्रभु का दर्शन करें और वापस लौट आए। धीरे धीरे प्रभु की असीम कृपा आप पर बरसेगी, आपकी ललक लगेगी और ये सब चीज़ें भी आपके व्यवहार में आना शुरू हो जाएगी। वीडियो को बनाते समय किसी भी प्रकार की कोई गलत सूचना देने में आ गई हो जाने अनजाने में, उसके लिए मैं तहे दिल से मिच्छामि दुक्कड़म मानता हूँ। और आगामी वीडियो इन्हीं अष्टप्रकारी पूजन का विस्तृत रूप से एक एक पूजन के ऊपर बनाऊंगा मैं। उससे आपको और स्पष्टीकरण मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।